आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू बी अ सक्सेसफुल मैन। हाउ टू बी यानी कैसे बने अ सक्सेसफुल मैन यानी एक सफल आदमी। यानी इस वीडियो में कवर किया जाएगा कि एक सफल आदमी कैसे बने। तो सबसे पहले सक्सेस का मतलब होता क्या है ये जानिए। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप करके फ्रेमवर्क दिया जाएगा, स्टेप स्टेप करके गाइड किया जाएगा, तब जाकर के आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि एक सफल आदमी कैसे बने। सफलता का मतलब होता क्या है, व्हाट इज सक्सेस। तो हर एक आदमी के लिए सफलता अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई रोगी आदमी है तो उसके लिए सफलता क्या हो सकता है कि वो क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए। कोई गरीब आदमी है तो उसके लिए सफलता क्या हो सकता है, वो अमीर हो जाए। ऐसे ही किसी आदमी के पास जॉब नहीं है तो उसके लिए सफलता क्या हो सकती है कि वह एक जॉब पा जाए। उसी तरह से किसी औरत का बेटा नहीं हुआ है तो उस औरत के लिए सफलता क्या हो सकती है कि उसको बेटा हो जाए। सेम वैसे ही हर एक आदमी की सफलता का डिफिनीशन अलग अलग हो सकता है। फिर मैंने बहुत सारे किताबों को पढ़ा है और यह जानने का प्रयास किया है कि ओवरऑल जो जिंदगी होती है कैसे कहा जाए कि कोई आदमी सफल है, या फिर कैसे एक जिंदगी को जिया जाए कि जब आप मरें तो आपको ये लगे कि मैंने जिंदगी में कुछ खोया नहीं, यानी विदाउट रिग्रेट लाइफ। आपके दिल में किसी तरह का काश ना हो, यह ना हो कि काश मैंने ये काम कर लिया होता, काश मैंने उसको ये चीजें बोल दिया होता, काश मैंने इतना रुपया कमाया होता, काश मैंने इस चीज को चुना होता। ये सब कुछ आपके दिल में ना हो, इसके लिए इस वीडियो को डिजाइन किया जा रहा है। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा ताकि आप भी एक बेहतर से बेहतर आदमी और एक बेहतर से बेहतर लाइफ को जी पाएं और एक सक्सेसफुल आदमी बन पाएं। जैसे कि हर एक किसी को पता है कि हर एक आदमी जो होता है जब वो माँ के गर्भ में होता है, यानी शून्य होता है, जब वह जीरो होता है तो ना वह किसी का दोस्त होता है, ना उसका कोई दोस्त होता है, ना वह किसी का दुश्मन होता है, ना उसका कोई दुश्मन होता है, ना वह अमीर होता है, ना वह गरीब होता है, ना वह मूर्ख होता है, ना वह तेज होता है, ना वह दुनिया को देखा होता है, ना दुनिया उसको देखी होती है। फिर वही इंसान जब माँ के गर्भ से निकलता है तो वह दुनिया को देखता है और दुनिया उसको देखती है। वह दोस्त बनाता है और उसको कोई दोस्त बनाता है। वह किसी का दुश्मन बनता है और उसका कोई दुश्मन बनता है। ये सब कुछ बाहर होता है। फिर जो जीरो का सफर शुरू होता है वह जीना शुरू करता है और देखा जाता है कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40, 50, 60 साल बाद कोई आदमी गरीबी में मरता है, कोई आदमी समस्या में मरता है, कोई आदमी अपने परिवार को खो दिया होता है, कोई आदमी अपने हेल्थ को खो दिया होता है, कोई आदमी अपने रिलेशन को ही खो दिया होता है, कोई आदमी अपने प्यार को ही खो दिया होता है, कोई आदमी अपने शांति को ही खो दिया होता है, और कोई आदमी इस धरती पे वो हर एक चीज जो पाया जा सकता है वो सब कुछ खो दिया होता है और मरता है तो उसके दिल में होता है काश मेरे पास ये चीज होता, काश ये चीज मेरे को मिला होता। जैसे कि एक कहानी है अमेरिका की जिसमें ये जानने के लिए कि आदमी के दिल में जब आदमी मरता है उस समय उसके दिल में क्या होता है, ये जानने के लिए एक शोध किया गया। कहा जाता है कि अमेरिका में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है जहां बहुत सारे मरीज आते हैं और वहां पे डेली कुछ ना कुछ मरीज मरते ही रहते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसमें बहुत सारे नर्सों को ये काम दिया गया कि ये जानने का प्रयास करिए और उसको लिखने का प्रयास करिए कि जो मरीज मरने वाले हैं या जो मरीज आकर के मर रहे हैं उससे क्वेश्चन किया जाए कि उनके दिल में काश क्या है। वो अपने जिंदगी में जब मर रहे हैं तो उनसे पूछा जाए कि काश आपके दिल में क्या है, यानी आपको कुछ दिन और दिया जाता जीने के लिए तो आप क्या करना चाहते हैं।
ऐसा ऐसा सवाल उनसे पूछा गया, उन मरीजों से पूछा गया कि मानिए कि आप आज मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको और 10 दिन का समय दे दिया जाता, या फिर आप अब से शुरू करते जीना, तो आप कैसे जिंदगी जीते, क्या करते, आपके दिल में क्या है, आपके दिल में रिग्रेट क्या है, आपके दिल में वो पश्चाताप कौन सा है जो आप लेकर के जा रहे हैं। कहा जाता है कि जिस इंसान के दिल में काश रह जाता है वह जाते वक्त चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है, यानी वो काश जो होता है दुनिया से नहीं कह पाता है और कब्रिस्तान में चला जाता है। तो इस वीडियो का डिजाइन करने का मतलब है कि वो काश आपके दिल में ना रहे। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि उस शोध में ये पता चला कि बहुत सारा काश निकला, उसमें से सिमिलर 5 ऐसे काश थे। उसमें से पहला काश था, हर एक लोगों का काश था कि काश मैंने उस समय पे ये किया होता, काश मैंने इस कार्य को उस समय पे किया होता। ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा। दूसरा काश था, काश मैंने अपने दोस्त को समय दिया होता, काश मैंने अपने दोस्त को समय दिया होता। ये दूसरा काश है। ऐसे ही 5 काश को कवर किया गया और एक किताब में पिरो दिया गया। उस किताब का नाम है द 5 टॉप रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, मरते हुए लोगों का 5 सबसे बड़ा काश, उस किताब का नाम है। उस किताब को पढ़ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जब हम मरे तो मेरे दिल में भी कोई काश ना हो, इस तरीके का कोई पश्चाताप ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखिए। मैं जितना तक जानता हूँ वहाँ तक समझाने का प्रयास करूँगा। जिस माइंडसेट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ वह माइंडसेट आपको देने का प्रयास करूँगा। जैसे कि कहा जाता है कि वह लड़का जब माँ के गर्भ से निकलता है, ये गर्भ से निकलता है तो वह 0 होता है। 0 यानी जब भी किसी का जन्म होता है तो वो 0 होता है, ना गरीब है ना अमीर है। वो खुद के दम पे बनना है, जो भी करना है वो खुद के दम पे करना है। आदमी का जो जीवन होता है कुछ इस ग्राफ के द्वारा ही चलता है। समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई आदमी 60 के उम्र में जाकर के मरता है तो किस तरीके से इसकी जिंदगी की ग्राफ बढ़ती है। कहा जाता है कि जब एक नन्हा छोटा सा प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी समझदारी बहुत कम होती है। किसी भी लड़का या लड़की का समझदारी जब जन्म लेता है उस समय कम होता है, यानी जन्म के दौरान 0 के दौरान उसका बुद्धि भी 0 होता है, शून्य होता है बुद्धि। क्या सही है क्या गलत है उसको कुछ भी पता नहीं है। कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन अंकल है, पैसा क्या होता है, पैसा क्या नहीं होता है, कौन अपना है कौन पराया है, कुछ भी नहीं जानता है। दुनिया में कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है कुछ भी पता नहीं है। क्या पाना है क्या खोना है कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उम्र बढ़ता है और जिस तरीके से वो अपना दुनिया में कुछ खोता है, जो चाहता है वो चीज़ हाथ से निकल जाता है, तब उसको समझदारी होता है कि ये चीज़ भी दुनिया में पाना होता है, ये चीज़ भी दुनिया में लाना होता है। तब उसको जब इस तरीके से वो आदमी खोते 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 50 और 60 की उम्र में जाता है तो एक जिंदा लाश बन जाता है, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसा चीज़ वो खो दिया होता है जिसे खोने के बाद वो खुद को खो दिया होता है। वो चीज़ आप भी न खो पाए, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से डिजाइन करने का प्रयास करूँगा। कहा जाता है कि जब आदमी शून्य होता है तो बुद्धि भी शून्य होता है। इसको समझना है तो देखिएगा, जिस घर में आपका छोटा सा प्यारा सा एक बच्चा होगा उसको बोलिएगा बाबू लालटेन को मत छुओ, वो छुएगा। आप बोलिएगा बाबू उसके पास मत जाओ, वो जाएगा। जैसे कि घर देखते होंगे अक्सर कि मम्मी पापा अक्सर अपने बेटे को बोलते हैं कि ये मत करो, उसके साथ मत रहो, लेकिन वह लड़का अपने माँ बाप के बातों को नहीं मानता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, वो जो लड़का है उस लड़के की सोच का स्तर यहाँ है। लड़का अभी कुछ नहीं देखा है, जिंदगी में कुछ नहीं देखा है, अभी छोटा सा है, प्यारा सा है, नया नया जिंदगी का शुरुआत किया है। उसका सोचने समझने का, उसका जिंदगी का स्तर छोटा सा है, और आपका जो सोचने का लेवल है, समझने का लेवल है, यहाँ है। जब तक ये लेवल यहाँ तक नहीं आएगा, लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है आप कभी नहीं जान पाएंगे। और जब तक इस लड़के का लेवल यहाँ तक नहीं आ पाएगा, आप उसको क्या समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा। यही फर्क होता है कि घर के गार्जियन लड़के को समझाते समझाते थक जाते हैं
और लड़का कुछ नहीं समझ पाता है। और एक दिन आता है कि ये लड़का जब बड़ा हो जाता है और उसी लेवल पे जाता है तो सेम वही बात करने लगता है जो गार्जियन करते हैं, यानी आता है समझदारी, उसमें आता है वो जिम्मेदारी। इसलिए इसको समझना जरूरी है। कहा जाता है कि अगर आप छोटे हैं तो आपका बुद्धि का स्तर, समझने का स्तर छोटा होगा, लेकिन जब आप छोटे हैं तो आप में ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा, ऊर्जा बहुत हिष्ट पुष्ट और आप में शक्ति ज्यादा होगा। छोटे लोगों के पास ऊर्जा ज्यादा होता है लेकिन बुद्धि कम। और जिस तरीके से जिंदगी आगे जाएगी तो समझदारी और बुद्धि बढ़ने लगेगा और ऊर्जा घटने लगेगा। ऊर्जा का स्तर घटना शुरू हो जाता है, बुद्धि का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर 50 की उम्र में आपके पास 10 करोड़ हो, 90 की उम्र में आपके पास 100 करोड़ रुपया हो, तो फिर 90 की उम्र में 100 करोड़ रुपया को क्या करेंगे? अचार डालेंगे? क्या करेंगे उतना रुपया लेकर के? बेहतर तो है कि अपने 30 और 40 और 35 की उम्र में जम करके पैसा का यूज किया जाए। बेहतर तो है कि अपने 50 की उम्र में बेहतर से बेहतर ख्वाहिश पूरी की जाए, नहीं तो सारा पैसा जिसके पीछे आप भागे हैं वो भी बर्बाद है। केवल नोट कमाने में ही जिंदगी बीत जाए और उसको भोगने का समय ही ना मिले तो फिर खोपड़ी में कहीं ना कहीं बीमारी था, इसलिए वो दिन देखना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से समझना है, ना केवल कमाना है लेकिन जीना भी है, ना केवल बनाना है लेकिन भोगना भी है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि समझा जाए बारीकी से। तो होता क्या है, जब छोटा लड़का होता है तो उसको सोचने समझने का कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है। जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है, सोचने समझने का, क्या सही है क्या गलत है, किसके साथ उठना है किसके साथ बैठना है, ये सब कुछ समझदारी आने लगती है। और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ उसको सीखने को मिलने लगता है। लेकिन उसका जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, घटने लगता है। इसको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, किसी 10 साल के लड़के से आप कहिए बाबू दौड़े दौड़े जाइए और वहां जा करके छलांग लगाइए, तो देखिए अगर कुछ ऐसा रस्सी बांध दे और बोले कि बाबू जा करके उसको छलांग लगाओ, तो वो लड़का दौड़ा दौड़ा जाएगा, उस रस्सी को छलांग लगा देगा। लेकिन सेम बात को किसी 80 वर्ष के आदमी से कहिए बाबा दौड़े दौड़े जाइए और उस रस्सी को छलांग लगाइए, तो कहेंगे कि बाबू तुम्हारा खोपड़ी गर्म हो गया है, खराब हो गया है, भेजा खत्म है। यानी दो चीज है, उस लड़के में ऊर्जा है लेकिन उतना बुद्धि नहीं है। सेम चीज उस बाबा में खोपड़ी है लेकिन ऊर्जा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके पास दोनों हो, खोपड़ी भी हो और ऊर्जा भी हो, और उस समय आपके पास पैसा हो तो जिंदगी नेक्स्ट लेवल की होगी। वो जो जीना कहा जाता है वो जी पाएंगे, जो दुनिया को देखना कहा जाता है वो देख पाएंगे। नहीं तो आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कुछ जाएगा तो नहीं, लेकिन जब मरेंगे तो फिर दिल में वही रहेगा, काश कोई हमको बताया होता, काश ये चीज हमको पता चला होता। कहा जाता है, जैसे कि चाणक्य कहते हैं कि जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि सारी गलतियां खुद से करके सब कुछ सीखा जाए। अगर सब कुछ सीखने के लिए खुद से ही गलती किया जाएगा तो ये पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी सीखने के लिए। इसलिए जरूरी हो जाता है उन लोगों से सीखना जो गलती किए हैं, जरूरी हो जाता है उन लोगों से सीखना जो अपने फील्ड में बादशाह हैं, जरूरी हो जाता है उन लोगों से सीखना जिनके दिल में कोई कास नहीं रहा और कुछ करके गए। जरूरी हो जाता है उन लोगों को फॉलो करना, उन लोगों की किताबें पढ़ना, उन लोगों की संगत में रहना जो एक बेहतर जिंदगी जीते हैं। तो ये ग्राफ है, देखिए कहा जाता है जैसे आदमी जो है ऐसे इसकी जिंदगी होती है। एक सीधा सा ग्राफ के द्वारा समझने का प्रयास किया जाएगा। ये 0 है, 0 हम मान करके चलते हैं इस दिन किसी का जन्म हुआ है और वो जन्म 60 दिनों के लिए है। 60 यानी वो मर जाएगा, 60 वर्ष की उम्र में वो मर जाएगा। तो ध्यान से समझना है, होगा क्या, वो आदमी सोएगा जिएगा। अच्छा, हर एक आदमी का जो जिंदगी होता है वो कुछ दिन से मिलकर के बना है, कुछ सेकंड से मिलकर के कुछ मिनट बना है, कुछ मिनट से मिलकर कुछ घंटा बना है, कुछ घंटा से मिलकर एक दिन बना है,
एक दिन से मिलकर एक सप्ताह बना है, और कई सप्ताह से मिलकर एक महीना बना है, और कई महीना से मिलकर के एक साल बना है, और कई साल को मिलकर के एक जिंदगी बनी है। यानी कहीं ना कहीं आदमी उसी दिन अपना जिंदगी खोना शुरू कर देता है जब वह मिनट, घंटा और सेकंड को बर्बाद करना शुरू कर देता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि हम अपना काटना शुरू कर दिए हैं, और एक दिन पता चलता है कि वह कट जाता है। तो ये सब कुछ बचाने के लिए और एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए, जैसे जानते हैं, चलिए इसको ऐसे समझा जाए, मानिए ये 60 साल को 60 दिन हम मानते हैं, ये 60 दिन है आपके पास। ये मानिए कि आप 60 दिन बाद आप चले जाएंगे, 60 दिन बाद आप मर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे। रियल आदमी वही है। खुद से पूछिए, अगर ये मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं इसको कैसे जीता, क्या करता, कौन सा किताबें पढ़ता, किससे बात करता, कितना रुपया कमाता, क्या करता, सोता कि रील्स स्क्रॉल करता। अगर इस तरीके से आप डेली जीते हैं, इसी को जीना कहते हैं। नहीं तो आप बेहोशी में जी रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जो शायद पैसों से बढ़ करके है, उसको बेकार में ही, फालतू में ही खर्च कर रहे हैं। तो देखिए, ये 60 दिन है, मान करके चले कि आपकी जिंदगी 60 दिन है, और ऐसे जीते हैं। पहला दिन आप सोए फिर जागे, फिर सोए फिर जागे, फिर सोए फिर जागे, फिर सोए जागे, फिर सोए जागे, फिर सोए जागे, फिर सोए जागे। ये सोने और जागने की बीमारी हो जाती है। जैसे देखिएगा, पहली बार कोई लड़का जो होता है किसी के मुंह से गाली सुनता है, तो गाली सुनते ही उसको अजीब लगता है, शौक लगता है कि अरे कोई गाली दे रहा है। लेकिन वही लड़का जब 1000 बार गाली सुन लेता है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो जानता है दुनिया ऐसी ही है। सेम वही लड़का जब पहली बार किसी को ये देखता है कि कोई मर गया है, तो पूछता है मम्मी ये क्या हो रहा है, पता चलता है मर गया है। तब वो पूछता है मौत का मतलब क्या होता है। तब मम्मी बतलाती है बाबू, मरने का मतलब ये हुआ कि वो अब धरती पे नहीं है, अब वो कभी नहीं आएगा, खत्म हो गया। तो पहली बार उसको शौक लगता है, पहली बार उसको झटका लगता है। लेकिन वही लड़का जब 20 मौत को देख लेता है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ऐसे ही वही लड़का जब पहली बार कष्ट महसूस करता है, तो पूछता है कि ऐसे कष्ट हो रहा है। लेकिन सेम कष्ट को जब 10 बार 20 बार अनुभव कर लेता है, फिर उस कष्ट के साथ भी वो जीना सीख जाता है। सेम ऐसे ही पहली बार वो किसी गरीब को देखता है, तो देखता है कि ये गरीबी बहुत गरीब सा चीज है, अजीब सा चीज है। लेकिन वही गरीबी 50 बार वो देखता है, फिर गरीबी से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम वही आदमी, सेम वही लड़का पहली बार किसी अखबार के पेज पे पढ़ता है कि फलाना एक लड़की के साथ रेप कर दिया गया, तो उसको अजीब लगता है। लेकिन ऐसे ही जब 20, 30, 40, 50 रेप पढ़ता है, फिर उसको रेप से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम वही लड़का इस तरीके से जीना शुरू कर देता है कि उसके पास अनलिमिटेड दिन है, जीता है। दिन होती है, रात होती है, सोता है जागता है, सोता है जागता है, सोता है जागता है। ये सोता है जागता है, सोता है जागता है, सोता है जागता है। ये दिन आता है सोने की, जागने की, सोने की, जागने की, सोने की, जागने की, सोने की, जागने की। जैसे कि बतलाए हैं कि अगर मान करके चलिए कि उसके पास 60 ही दिन है, 60 ही दिन लिमिटेड दिन है, तो वो सोते जागते, सोते जागते, सोते जागते, सोते जागते 59 दिन हो जाते हैं। 59 दिन हो जाते हैं सोते जागते। उसको पता भी नहीं चलता है कि हमारे पास कुछ दिन है, और पता चलता है वो 60वां दिन जब सोता है तो सोए का सोए ही रह जाता है। यानी मौत कुछ है नहीं, मौत वह आखिरी रात या वह आखिरी दिन है जिस दिन आप सोते हैं तो सोए का सोए ही रह जाएंगे। ये कोई नहीं जानता है कि वो दिन कौन सा होगा। बेहतर है कि आज मिला है तो वो सब कुछ कर लिया जाए जो किया जा सकता है। फिर पैसा कमाना हो, पैसा कमाइए। फिर इज्जत कमाना हो, इज्जत कमाइए। मम्मी पापा का मदद करना हो, मम्मी पापा का मदद करिए। किताब पढ़ना है, किताब पढ़िए। प्यार करना है, प्यार करिए। खिलवाड़ करना है, खिलवाड़ करिए। लेकिन बी केयरफुल, लाइफ इज सो इम्पोर्टेंट। लाइफ बहुत 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 जरूरी चीज है। लाइफ बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको खुल करके जिए। तो इस तरीके से ग्राफ चलता है। लेकिन देखेंगे क्या कि इसी ग्राफ में कोई कोई आदमी जो होता है
वो हर एक चीज जो पाया होता है। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि सफल कौन है, तो दो लोग, ये दो लोग समझने का प्रयास करना है। ये दो लोग हैं और ये दो लोग 100 सपना देखे हैं, 100 सपना ये भी, 100 सपना ये भी, और सेम सपना है इन दोनों लोगों का, और ये 100 में से 70 सपना को पूरा कर लेता है और ये 100 में से 50 ही सपना को पूरा कर पाता है, तो मैं बोलूँगा ये आदमी सफल है, ये आदमी सफल है। यानी कहने का मतलब है, जैसे कि धरती का सबसे अमीर आदमियों में एक अमीर आदमी का नाम आता है जो एप्पल कंपनी का निर्माण किए थे, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जब मरने वाले थे तो बोले एट द एंड ये कोई मैटर नहीं करता है। उनसे पूछा गया कि आप बतलाइए, आपने तो बहुत सारा दुनिया को देखा है, बहुत नेम फेम सब कुछ कमाया है, पैसा भी आपके पास कमी नहीं है, आपको क्या लगता है ये जिंदगी क्या है? तो बोले एट द एंड ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपको किसने किसने धोखा दिया। एट द एंड का मतलब होता है आखिरकार, अनंत समय में, उस समय में जब आप इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं, उस समय में ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपको कौन धोखा दिया। उस समय ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपके कितने भाई हैं और कितने बहन हैं। उस समय ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पिताजी कौन हैं, आपकी मम्मी कौन है। उस समय ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कितना करोड़ और कितना खरब कमाए। उस समय ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपके पास कौन कौन सा डिग्री है और कौन कौन सा डिग्री नहीं है। उस समय ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपको कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते हैं। उस समय ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपने कितने को धोखा दिया और कितने आपको धोखा दिए। उस समय एक ही चीज़ मैटर करता है, आपने अपने ज़िंदगी को खुशी खुशी जिया कि नहीं जिया। आपने अपने ज़िंदगी में वो सब कुछ अचीव कर पाया कि नहीं जो आप करना चाहते थे। यही चीज़ मैटर करता है। लेकिन अगर आप बेहोशी में जी रहे हैं तो ये चंद दिनों का जो मेला है, इसमें आपके साथ भी झमेला हो जाएगा और जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो हर एक चीज़ आप खो देंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो आपको 24 घंटा मिला है उसको सही समय पे सही तरीके से यूज किया जाए। हर एक के पास जो इस दुनिया में पा जाता है, जो भी देखता है, और हर एक के पास जो दुनिया में हर एक चीज़ देखता है और खो जाता है, उन दोनों के पास ही 24 घंटा है। टाइम ही डिसाइड करेगा कि आपको मिलेगा क्या। यानी टाइम कैसे आप यूज करते हैं, इसी से पता चलता है आप कितना पाने वाले हैं। तो ये देखना है, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जैसे कि जीरो के, ये कोई भी आदमी जन्म लेता है तो उसको समझदारी नहीं होती है, वो कोई नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ उसको पता ही नहीं होता है। और बहुत वो खुद नसीब होते हैं जिनके घर वाले समझाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी सही समय पे। जब आदमी 20 वर्ष का होता है, 20 वर्ष का जब आदमी होता है, उसके पास कोई समझदारी नहीं होती है। कोई भी आदमी, अक्सर देखा गया है कि 0 से 20 वर्ष के होने पे आदमी के पास समझदारी नहीं होता है। क्या हमको करना है, कौन सी नौकरी चाहिए, कि पैसा क्या होता है नहीं होता है, कोई समझदारी नहीं होती है। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि जब 20 आप आ जाते हैं और 30 आप आ जाते हैं, तो 20 और 30 के बीच में अगर आप लड़का हैं तो आपको एक काम चुनना होता है। काम चुनने का मतलब आपको एक ऐसा पेशा चुनना है। अच्छा, ये चुनना क्यों है? तो ये चुनना है पैसे के लिए। अगर इस धरती पे जीना है तो आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा। कहा जाता है पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। पैसा गाड़ी में डीजल पेट्रोल तो नहीं, लेकिन डीजल पेट्रोल से कम भी नहीं है। पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन सब कुछ से कम भी नहीं है। पैसा से सब कुछ खरीदा तो नहीं जा सकता है, लेकिन पैसा ना हो तो कुछ खरीदा भी नहीं जा सकता है। तो ये पैसे के लिए ही आपको 20 और 30 के बीच में आपको चुनना होता है, हम क्या करेंगे कि हमको पैसा मिलेगा। और सही चुनाव ही तय करेगा कि आप कितना पैसा कमाने वाले हैं। सेम ऐसे ही जैसे हजारों लड़कियां हो और उसमें से एक को चुनना हो कि किस लड़की के साथ हमको पूरा जिंदगी जीना है,
सेम ऐसे ही अपने प्रोफेशन को चुनना होता है। यहाँ पैसा कमाने के हजारों तरीके हैं, उसमें से एक को चुनना है जिसके साथ आप जिंदगी बिताएंगे, उस प्रोफेशन के साथ जिंदगी बिताएंगे। ये चुनाव खुद से करना होता है। देखिएगा, आपके घर के आसपास में ही कोई महीने का लाख रुपया कमा रहे होंगे। ऐसे मैंने देखा है कि महीने के लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन 9 बजे उठते हैं और ड्यूटी जाते हैं, फिर 6 बजे आते हैं। 9 बजे से 6 बजे ड्यूटी करते हैं, लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं। फिर भी उनके दिल में ये है कि ये बॉस कैसा है यार, हमको एक भी दिन का छुट्टी नहीं देता है। फिर वो अपने ज़िंदगी से खुश ही नहीं है। फिर उनका बच्चा एक बार पूछता है, पापा ये डेली आप कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं? तो पापा चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। वो नहीं बतला पाते हैं कि मैंने केवल पैसे के लिए अपने ज़िंदगी को झंडू बम बना लिया है। ये गलती 99% लोग करते हैं, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि झंडू बम बन जाए। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतर हो, सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या होता है उस तरीके से जी पाएं, तो बी केयरफुल। जिंदगी आपकी है, चुनाव आपको करना है। जैसे मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, 1.5 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख महीने का कमाते हैं, लेकिन फिर 60 की उम्र में है, 50 की उम्र में है। ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है, जैसे लाख रुपया लोगों से कमाने वाले से मैंने पूछा है अपने 50 की उम्र में कि अगर आपको फिर से ये मौका दिया जाए कि आप जो खुल करके करना चाहें वो करें, तो जो काम आप करते हैं क्या वो करेंगे? तो लोगों का आंसर होता है, कुछ भी हो जाए, मर जाए, भले ये पैसा ना कमाए, लेकिन ये काम जो मैं करता हूँ इसको कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। वो काम जो मैंने चाहा था वही करूँगा। ये लोगों का आंसर होता है। और ये वही लोग हैं जब मरते हैं तो उनके दिल में होता है कि काश ऐसा किया होता, वैसा किया होता। तो ये उम्र होती है 20 से 30 की उम्र। यहाँ ध्यान से समझना है, यहाँ हर एक, अगर कोई लड़का है तो मेरा ऐसा मानना है कि 20 और 30 की उम्र में हर एक लड़के को पहली वाइफ का चुनाव करना होता है। पहली वाइफ, पहली पत्नी, ये पहली पत्नी है। पहली पत्नी का मतलब होता है वर्क, उसका कार्य। दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा, मम्मी पापा जब तक जिंदा होंगे साथ देंगे, भाई तुम्हारा, बहन तुम्हारा जब तक जिंदा होंगे साथ देंगे, लेकिन एक चीज है जो तुम्हारे आखिरी सांस तक साथ देगा, वो है तुम्हारा वर्क। तुम चुनते क्या हो, तुम कौन सा काम चुनते हो, उसी से पता चलेगा कि तुम जिंदगी कैसे जियोगे। ये वर्क चुनना होता है। ये पहली वाइफ है। ये चुनते वक्त ये ध्यान देना, कोई भी काम चुनते वक्त ध्यान देना, उस काम को चुनना जिसको अगर 10 घंटा करना पड़े करेंगे, 12 घंटा करना पड़े करेंगे, 18 घंटा करना पड़े करेंगे, बिना किसी के टोके, बिना किसी के रोके 2 बजे रात को अगर जाग करके उस काम को करना होगा तो करेंगे। इसको बोला जाता है वर्क। जितना भी लोग देखे हैं जो अरबों खरबों करोड़ों कमाते हैं, वह वही लोग हैं जो चुने थे, जिसे दुनिया दिग्गज मानती है। आप किसी भी खिलाड़ी में जाइए, सचिन, धोनी या फिर किसी कोहली या फिर किसी का नाम उठा लीजिए, वह वही लोग हैं जो अपने उम्र में अपने कार्य को चुने थे। उनको कार्य नहीं चुना था, उनको सोसाइटी नहीं थोपी थी। 2 तरह के लोग होते हैं इस धरती पे, 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो इसमें जाते हैं तो कौन सा काम करना है वो खुद से चुनाव करते हैं। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए पढ़ाई है, पढ़ाना, मेरे लिए टीचिंग कराना है। अगर मुझको कोई 2 साल पढ़ाने के बाद भी फीस ना दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझको 10 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटा भी पढ़ाना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पढ़ा सकता हूँ, नॉन स्टॉप पढ़ा सकता हूँ। अगर मुझ में 1000 कमियां निकाले तो 1000 कमियां सुधारना पड़े तो सुधार सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको चुना है, मेरा चुनाव है। सेम ऐसे ही अगर आपको भी आगे जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो आपको चुनना पड़ेगा, इसमें चुनना पड़ेगा। जैसे कि 1000 लड़कियों में होता है, अगर एक से बोला जाए कि विवाह कर लो, तो आप अगर चुन करके शादी करेंगे तो दागा भी देगी, दांत भी काटेगी, गुस्सा भी होगी,
तो आपको पसंद आएगा, और दूसरा कोई चुन करके आपके गले फंसा दिया तो आप रोएंगे, बेमौत मरेंगे, कुत्ता की तरह शिकायत करेंगे। सेम ऐसे ही पैसा कमाने के लिए 1000 नौकरियां 1000 पेशाएं हैं, चुन लीजिए, खुद से चुनिए कि मुझे ये करना है, फिर उसमें जुट जाना होता है, फिर उसमें खपा देना होता है। फिर वो समय जो अभी दूसरी वाइफ को चुनने में आप दे रहे हैं, यानी लड़का होकर के पहली वाइफ को चुनने की उम्र में आप दूसरी वाइफ को चुन रहे हैं, ये गलती आपको ले डूबेगी। यानी जिस दिन वो दिन आएगा कि दूसरी वाइफ के साथ समय बिताएं, उस दिन आप पहली वाइफ के फेरा में जाएंगे, तब तक पता चलेगी वो दूसरी वाइफ आपके हाथ से निकल करके किसी और के हाथ में चली गई। और वो दिन आपके दिल में आएगा एक काश ऐसा किया होता, काश वैसा उखाड़ा होता, लेकिन समय नहीं होगा, क्योंकि जिस समय ये समझना चाहिए था उस समय आप मोबाइल पे कच्चा बादाम देख रहे थे। ये कच्चा बादाम की जगह पे ज़रूरी है कि सच्चा बादाम देखें। ये सच्चा बादाम आपको कच्चा बादाम से बचा देगा। और ये सच्चा बादाम यही है कि 20 और 30 की उम्र में जाने कि आगे का जो ज़िंदगी है 60 वर्ष का, कौन सा ऐसा हम काम चुन लेते हैं जिसको करने पे दुनिया पैसा देगी, जिसमें मेरा मन लगता है, जिसमें लोगों का भलाई होगा, जिसमें मैं अगर उसके लिए मुझे पैसा भी ना देना, कोई ना दे, तभी भी उसमें सुधार कर सकते हैं। कोई उसमें मेरा कमी निकाले कि तुम यहाँ गलत हो, तो उसमें सुधार कर सकता हूँ। इस खोपड़ी से, इस मानसिकता से आप किसी भी काम को चुनते हैं, पैसा कमाएंगे, और इतना कमाएंगे कि फिर जितना लोग सपने में नहीं सोच पाते हैं उतना आप कमाएंगे। जैसे देखिएगा, कोई भी सफल आदमी होगा तो अपने काम को चुनता है। कोई भी सफल आदमी, आप सिंगर में जाएंगे, भोजपुरी में खेसारी का नाम सुनेंगे तो वो अपने फील्ड को चुना है और उसका चुनाव है सिंगिंग। आप पवन सिंह को सुने होंगे तो वो अपने फील्ड को चुने हैं। आप लता मंगेशकर का नाम सुने होंगे, वो अपने सिंगिंग लाइन को चुनी है। आप कोहली, आप विराट कोहली या फिर धोनी का नाम या फिर रोहित शर्मा का नाम सुने होंगे, वो अपने क्रिकेट लाइन को चुने हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को इस उम्र में आगे करना क्या है, उस काम को पत्नी के रूप में चुने हैं। उसके साथ 10 घंटा 12 घंटा और दिन रात एक करके समय दिए हैं, तब जाकर के इस उम्र में देखते हैं कि उन लोगों के साथ पैसे की बारिश होती है। पैसे की बारिश। इस काम को चुनते वक्त ध्यान दिया जाता है। 3 चीज सावधान रहिएगा चुनते वक्त। पहला, कि दूसरे का थोपा हुआ कार्य नहीं चुनना है। तुमको समाज ये न तय करे, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे चाची, तुम्हारे अंकल, तुम्हारा दोस्त के आधार पे ये डिसीजन ना हो कि ये भी कर लो, हम ये कर रहे हैं, यहीं बन जाओ। पहला। दूसरा, ये चुनाव करते ये ध्यान देना कि जिसमें तुम सुधार कर सको, जिसमें लोगों की भलाई हो, जिसमें कोई कमियां निकाले तो दिल में रिग्रेट ना हो, जिसमें तुम दिल खोल करके बिना घड़ी का टाइम देखे काम कर सको, फिर पैसा बनाओगे और इतना बनाओगे कि पैसा तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिर प्यार भी मिलेगा और इतना मिलेगा कि तुम्हारे लिए प्यार भी बड़ा बात नहीं होगा। फिर इस धरती पे वो हर एक चीज जिसके लिए दुनिया तड़पती है, वो सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। बस यही है चुनाव। और तीसरा चीज कि जब चुन लेते हो तो जितना अपने आप को झोंका जा सकता है, जितने आप अपना समय उसको दिया जा सकता है, आप अपना समय उसको दीजिए। तब तक दीजिए जब तक कि मनचाहा रिजल्ट ना आने लगे। फिर देखिएगा मिरेकल्स होता है लाइफ में। तो ये है समय, यहाँ देना है। अगर आप पहली वाइफ को चुन लेते हैं, बेहतर तरीके से चुन लेते हैं, आप अपने मन पसंदीदा कार्य करते हैं, खुद से करते हैं, 2 रुपया कम भी कमाएंगे, किसी से शिकायत नहीं होगा कि हम कम कमाते हैं। लेकिन अगर दुनिया में दूसरा कोई चुना है, 10 रुपया अधिक कमाने के बाद भी आप वहीं गाली देंगे, हमारा बॉस खराब है, ये नौकरी खराब है, ये धंधा खराब है, यहाँ के लोग खराब हैं, ये समाज खराब है, यहाँ की सरकार खराब है। सब कुछ ब्लेमिंग, दोष ही देते रह जाएंगे। अगर इसको अच्छा से समझ जाते हैं और खुद से चुनते हैं, फिर नो शिकवा नो शिकायत।
किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा, खुशी खुशी दुनिया छोड़ करके जाएंगे। और इस चीज को आप अपने घर में भी सिखा पाएंगे। फिर आपका भी लड़का होगा, आपका भी लड़की होगी, तो ये नहीं कहेंगे बेटा फलानवा ये पढ़ रहा है तो तुम भी ये पढ़ लो, या फिर ये कोर्स कर लो, ये डिग्री थाम लो, वो डिग्री थाम लो, इसको उखाड़ लो, उसको उखाड़ लो। ये तुम नहीं पकड़ाओगे, बोलोगे जो तुमको करना है वो कर लो। अगर आप खुल करके ज़िंदगी जिए हैं तो 100% है कि आप अपने लड़के लड़की को भी 100% खुल करके जीने का आज़ादी देंगे। आप अपनी ज़िंदगी को झंडू बम बना करके जिए हैं, मैक्सिमम चांस है कि आपका ख़ानदान में जो लड़का लड़की होगा वो भी झंडू बम ही जिएगा, क्योंकि आप इसी डायग्राम को ना पालन करते हुए सोसाइटी को सुनेंगे। और दूसरा चीज़ है, देखिएगा जो भी इस धरती पे आज तक राज किया है या फिर करेगा, वो अपने पेशा को खुद चुना है, उसके लिए कोई चुना नहीं है। जैसे आप खुद से पूछिए डॉक्टर बनेंगे तो क्यों, डॉक्टर ही क्यों? पैसा कमाने का तो हजारों तरीका है, डॉक्टर ही क्यों? जो पेशा पसंद है, तो जो खुद से पसंद है, यह ना कि मम्मी बोले, पापा बोले, चाचा बोले, दोस्त बोले, यार बोले, कोई आपको बोले कि ये कर लो, या फिर देखे कि हमारे पड़ोसन का लड़का जो है वो लाख रुपये छाप रहा है तो हम भी ठान जाते हैं। नो देखा देखी, अगर देखा देखी करते हैं, कमाने के बाद भी मरेंगे तो बेचैन होकर के ही मरेंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि खुद से चुनिए हमको करना क्या है। चुनने के बाद सब कुछ झोंक दीजिए, जितना झोंकेंगे वो सब कुछ मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी को दांव पे लगाते हैं तो इनाम में ज़िंदगी मिलेगी। अगर आप पैसा को दांव पे लगाते हैं तो इनाम में पैसा मिलेगा। अगर आप इज्जत को दांव पे डालते हैं तो इज्जत मिलेगा। अगर आप रिश्ते को दांव पे डालते हैं, इनाम में रिश्ता ही मिलेगा। तो ये होता है आपका माइंडसेट। पहला काम को चुनना होता है, उसके बाद काम चुनते वक्त ऐसा ध्यान दीजिएगा कि जिस दिन काम में आप महारत हासिल कर लेते हैं, फिर वहाँ से आपको इनाम के रूप में पैसा मिले, और इतना पैसा मिले, इतना पैसा मिले जितना आप सोचते हैं, जितना से आपका परिवार सकुशल चल जाए, जितना से आप खुश रह पाए। फिर देखिए, अगर आप इतना के बाद या इतना पे भी विवाह करते हैं और आती हैं आपकी दूसरी वाइफ, यानी दूसरी पत्नी आती हैं, तो अगर पहली वाली पत्नी के साथ आपका बड़ा सा रिलेशन है, अच्छा सा रिलेशन है, मेंटेन करके सब कुछ बेहतर है, दूसरी वाली भी पत्नी सकुशल होंगी, खुश होंगी। वो भी बोलेंगे कि हाँ किसी के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर ये सब नहीं है फिर झंडू बम हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा जाना है कि ये न चुनने की वजह से बाहर में जा कर के और रोते हैं कि काश कुछ समय अपने पत्नी के साथ बिताता। वो लोग रोते हैं कि 60 साल की उम्र में 20 साल छठ पूजा ऐसे ही निकल गया, मैंने कुछ नहीं देखा। 20 साल में और 40 साल बचा है, 40 साल में इस साल बाहर ही है, बचा है कुछ 30 और 40 कुछ चंद दिनों का छठ पूजा बचा है। इस 40 छठ में मैं अपने माँ के साथ 40 छठ पूजा बिता पाऊंगा या फिर बाहर का बाहर ही ज़िंदगी जाएगी, ये सोच नहीं पाते हैं। और ऐसे ही जब ज़िंदगी बीत जाती है तो इसको लोग नसीब मान लेते हैं, इसको लोग दस्तूर मान लेते हैं, किस्मत मान लेते हैं, और अपने आप को कोसते कोसते कुत्ते की तरह मर जाते हैं। लेकिन कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, उन लोगों से कुछ समझना नहीं चाहते हैं जिनके हर एक अरमान पूरे हुए होते हैं, जो हर एक सपने सच किए होते हैं, जो ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ जो पाया जाना चाहिए, जो ज़िंदगी को मीनिंग देता है, वो खो दिए होते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है आप ऐसे किताब को पढ़िए जो आपको मार्गदर्शन दे। तो फिर आपको पढ़ना क्या चाहिए, ज़िंदगी के लिए रेलिवेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो समझाने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सा किताब है जो आपकी मदद कर सकती है, फिर कौन कौन सा दोस्त है जो आपकी मदद कर सकता है, ये सब कुछ समझने का प्रयास किया जाए। तो देखिए, कई तरह का शिक्षा है जो आपको मदद कर सकता है। जैसे एक सफल लाइफ के लिए, फिर किसी भी फील्ड में हो, उनके लिए बोलेंगे आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन एक बेहतर जिंदगी के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है वित्तीय शिक्षा। वित्तीय शिक्षा का मतलब होता है पैसा कैसे बनाया जाता है, सोए कैसे कमाया जाता है, इसका ज्ञान होना। जैसे अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर आप बेहतर जिंदगी नहीं जी पाएंगे।
फिर कितना ही करिए आप बेहतर तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज हो। फाइनेंशियल नॉलेज आ जाता है, पैसा अच्छा तरीके से बनाने लगते हैं, तो दूसरा ज्ञान का जरूरत पड़ता है जिसे बोला जाता है स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है। स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन का मतलब होता है आध्यात्मिक होना। आपको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाएगा, बौद्धिक ज्ञान दिया जाएगा। जैसे मेडिटेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, अपने आप को गॉड से कैसे कनेक्ट किया जाता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है स्पिरिचुअल एजुकेशन में। फिर आप कैसे काम यानी शांति बनाए रख सकते हैं, ये सब कुछ आप सीखेंगे स्पिरिचुअल एजुकेशन में। अगर ये आप दोनों सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है बेहतर से बेहतर हो जाएगी। अगर आप बिना सीखे ही ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे तो फिर ये ज़िंदगी नरक हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी हैं वो अपने ज्ञान और शिक्षा के आधार पर ही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी आपकी यहाँ से यहाँ जाए तो ज्ञान और शिक्षा का स्तर यहाँ से यहाँ लाइए, फिर देखेंगे आपकी ज़िंदगी का स्तर बढ़ गया है। तो दो शिक्षा जरूरी हो जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन। बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो फाइनेंशियल एजुकेशन का भी ज्ञान देते हैं और स्पिरिचुअल एजुकेशन का भी ज्ञान देते हैं। इस चैनल पे आप लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन का कोर्स दिया जा रहा है जो 100 दिनों का क्लास चलेगा। तो अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली एक वीडियो अपलोड किया जाता है जो कि न केवल आपको फाइनेंस का ज्ञान देगा, लेकिन एक बेहतर माइंड सेट विथ आपको फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन होता है। उसके बाद आप लोगों को ये भी सिखाया जाएगा, स्पिरिचुअल एजुकेशन के बारे में भी ज्ञान दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप बेहतर जिंदगी का निर्माण कर सकते हैं। तो अब मानिए कि बात आती है कि कोई आदमी अपने 20 और 30 के बीच में वो अपना काम चुन लिया, धंधा चुन लिया, वो बिजनेस चुन लिया, जो भी चुनना है वो चुन लिया कि हम इस पेशे में जाएंगे। और 30 की उम्र में आने के बाद वो पैसा कमाने लगा, 10,000 कमाना शुरू किया, 20,000 कमाना शुरू किया, लाख ही रुपया कमाना शुरू किया, लेकिन कमाना शुरू कर दिया। तब आता है उसको वो समझदारी कि फाइनेंशियल एजुकेशन उसके पास कितना है। अगर फाइनेंस का ज्ञान उसके पास है तो अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा, अच्छी जगह पे लगाएगा, क्योंकि ये जो जिंदगी है ट्रेन नहीं है कि इसको 60 वर्ष तक काम में घिसा जाएगा। अगर केवल काम ही करेगा तो मिनिमम 8 घंटा भी देगा, केवल 8 घंटा अपने काम में देगा, तो जिंदगी का तीसरा हिस्सा उसका काम में चला जाएगा। कहने का मतलब है अगर 60 वर्ष की जिंदगी है, अगर कोई 8 घंटा अपने काम को दे रहा है, 8 घंटा काम को, तो 38 का 24 यानी तीसरा हिस्सा यानी 20 साल वो अपनी जिंदगी में काम को देगा। उस काम को देगा जो उसे पसंद हो चाहे पसंद ना हो, उसको करना है तो सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि पैसा चाहिए। इसलिए हम बोले कि अगर इसमें वो अपने पसंद से चुनता है, अपने पसंद से काम को चुन लेता है, तो उसको काम ही नहीं लगेगा, दिल खोल करके काम करेगा। फिर पसंद से चुनता है और बुद्धि खोल करके काम करता है तो पैसा भी बहुत ज़्यादा बनाएगा। फिर उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन भी होता है, तो अगर वो 30 से भी इन्वेस्ट करना शुरू करता है और अच्छा खासा जगह पे लगाना शुरू करता है, फिर वो 40 नहीं तो 45 और नहीं तो 50 की उम्र तक जाते जाते फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्री का मतलब हुआ उसके पास इतने कॉर्पस, इतना पैसा होगा कि अगर वो काम नहीं भी करेगा तो पैसा कमाएगा, सोए पैसा कमाएगा। अब ये होता क्या है, इसी चैनल पे आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो अगर आप इसके बीच में हैं तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि चुने, अपने काम को चुने, वो काम चुने जो काम घर वाले आपका साथ छोड़ देंगे तो काम आपका साथ देगा, परिवार वाले आपका साथ छोड़ देंगे तो वो साथ काम देगा। उस काम को चुने, उस पहली वाइफ को चुने जो दूसरी वाइफ को आएगी जब तो साथ देगी, नहीं
तो पहली वाइफ को छोड़ करके दूसरी वाइफ को चुनते हैं, तो दूसरी वाइफ आने के बाद भी आपको पहली वाइफ के लिए घर को त्याग करना होगा, छोड़ना होगा। तो ये होता है एक माइंडसेट। ये हर एक वो लोग जैसे आप बड़ा कहते हैं, हर एक लोगों को मिलाइएगा इसी माइंडसेट से चले होते हैं। जिनके पास आप देखते हैं, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है जो आज पैसा कमाता है, उसके पास ये दिमाग होता है, एक समय पे अपने आप को चुना होता है। अगर आप काम को नहीं चुनते हैं तो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र को बदनाम कर देंगे। जैसे मानिए आप देखा देखी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए क्रिकेट में जाएंगे तो आप क्रिकेट को बदनाम करेंगे। लेकिन सेम वही जगह पे कोई चुना है, क्रिकेट को चुना है, वो क्रिकेट में जाएगा तो क्रिकेट में नाम करेगा। जैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं और आप अपने आप में सुधार करना नहीं चाहते हैं, कोई आप में कमियां निकालें, आपको खराब लगता है, आप ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा सीख नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा सिखा नहीं सकते हैं, आप ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो आपको शिक्षा लाइन में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह लाइन आपके लिए नहीं है। सेम ऐसे ही आप इन सभी कमियों से प्यार है, आप सुधार सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आपके लिए शिक्षा लाइन का इंतजार है। आपको कोई फीस ना दे तभी भी पढ़ा सकते हैं, तो ये लाइन आपको इंतजार कर रही है, आप इसमें मचा सकते हैं। तो इस तरीके से माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा जाता है। फिर पैसा निवेश करने की बारी आती है। तो पैसा, अब दो तरह के लोग होते हैं, अगर कम कमाएंगे कम निवेश करेंगे, और ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा निवेश करेंगे। अगर नौकरी को आप चुने हैं तो ज़्यादा चांस है कि फ्यूचर में आप ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन टिकना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। अगर दूसरे कोई आपको चुनवाया है तो फिर आप कम कमाएंगे, कम निवेश करेंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि खुद से चुनिए, खुद से चुनाव किया जाए, ज़्यादा पैसा कमाया जाए, ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसा से पैसा बना पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाएंगे तो बहुत कम समय में फाइनेंशियली फ्रीडम हो पाएंगे, यानी पैसे की आज़ादी ले पाएंगे। तो ये रहा आज का बेसिक क्लास, जिसमें केवल आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है हाउ टू बी अ सक्सेसफुल मैन। लेकिन ये अभी अधूरी क्लास है। अभी आपको स्टेप टू स्टेप आगे सिखाया जाएगा, क्या क्या आपको कब पाना है, कौन कौन सा चीज होना चाहिए आपके पास, जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि आप एक सफल आदमी हैं। वो सारे चीज जो मैंने बहुत सारे 60, 70, 80 वर्ष के लोगों के, जो जिस उम्र पे, जिस पड़ाव पे जिंदगी लोग जिए हैं, उन लोगों से मैंने जो पूछ करके जानी है, क्या आज आपके पास क्या क्या होता तो आप सफल होते हैं, या फिर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि कौन सा आदमी सफल होगा आपके नज़रिया में। मैंने क्या कुछ जाना है उन लोगों से, या फिर मैंने बहुत सारी किताबों पढ़ने के बाद क्या जाना है, किसे कहा जाता है हाउ टू बी अ सक्सेसफुल मैन, अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करता हूँ। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। अगर इस चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा एक लाइक करें, और इस वीडियो को अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, या फिर किसी ना किसी ग्रुप में अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।